डियर स्टूडेंट्स, आपने अभी 10th स्टैंडर्ड पास किया है और साइंस कॉमर्स आर्ट्स स्ट्रीम के चॉइस को लेकर अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। आमतौर पे जो बच्चे साइंस 1, साइंस 2, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये 4 सब्जेक्ट्स में जो 10th और 9th में उन्होंने पढ़ा है उसमें अगर उनको इंटरेस्ट है, जैसे आपने फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स, लाइट है, उसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, स्पेस मिशन है, और आपने जो है वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये सारे चैप्टर्स आपने एसी डीसी करंट और बहुत सारी चीजें आपने 10th और 9th में पढ़ी थी। अगर यही सारी चीजें आपको पसंद है, उसी तरह से केमिस्ट्री में कार्बोनिक कंपाउंड है, मेटलर्जी है, और पीरियोडिक टेबल्स का जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा, ये केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट्स जो चैप्टर्स थे वो आपको मज़ेदार लगते हैं। और बायोलॉजी यानी कि साइंस 2 में आपने बहुत सारी चीज़ें, मियोसिस है, माइटोसिस है, प्लांट्स और एनिमल्स के जो सेल और बॉडी पार्ट्स है, ये सारी चीज़ें आपने अगर 9th और 10th में पढ़ी और वो पढ़ते वक्त आपको मज़ा आया है और आप उसमें अपना इंटरेस्ट ढूंढते हैं, समझ में आता है आपको सारे कंसेप्ट, तो आप ज़रूर साइंस की तरफ जाएं। उसी तरह से अगर आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी, आर्किटेक्चर, पायलट, एविएशन और उसी तरह से मर्चेंट नेवी है, एयरफोर्स है, रोबोटिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, ओशियनोग्राफी है, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी है, मेडिकल के सारे कोर्सेज हैं, इन सारे शोबों में, फील्ड्स में अगर करियर करना है तो आप 11th-12th साइंस को लेकर आगे बढ़े। उसी तरह से साइंस और मैथ्स, ये दोनों सब्जेक्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट माने और समझे जाते हैं, लेकिन अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं 8, 9, 10 के, तो इन सब्जेक्ट्स को लेकर आप 12th साइंस करके बहुत सारे अच्छे करियर ऑप्शंस आपको मिलेंगे। उसी तरह से जो बच्चे कॉमर्स लेना चाहते हैं तो वो ये सोचे कि उनके लिए जो अलजेब्रा में जो चैप्टर था, फाइनेंशियल प्लानिंग वाला चैप्टर, जिसमें जीएसटी का कैलकुलेशन था, उसी तरह से ब्रोकरेज वगैरह आपने कैलकुलेट किया था, बहुत सारी चीज़ों पर सेल और छूट और इस तरह की जो डिस्काउंट वाली चीज़ें थी, ये सारे चैप्टर्स जो है आगे आपको कॉमर्स के बैकग्राउंड को लेकर बनाए गए थे। तो अगर इन सब्जेक्ट्स में यानी इस चैप्टर में आपको दिलचस्पी और इंटरेस्ट आता था 9th और 10th में, और उसी तरह से कॉमर्स के जो दूसरी जो फील्ड है जो आगे बढ़कर आपको 12th के बाद मिलने वाले हैं, जैसे शेयर मार्केट है, बैंकिंग और इंश्योरेंस है, अकाउंट्स है, टैक्सेशन है, उसी तरह से सीए है, सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी जिसको बोलते हैं, कंपनी सेक्रेटरी है, कॉर्पोरेट लॉ है, शेयर मार्केट का आगे पीछे होना है, करेंसी का ऊपर नीचे होना है, इकोनॉमिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स और फील्ड आपको अच्छी लगती है तो आप कॉमर्स जरूर लें, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस 12th के बाद में मौजूद है। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज मौजूद हैं। उसी तरह से जो बच्चे आर्ट्स की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए ह्यूमैनिटीज के बहुत सारे सब्जेक्ट्स 12th के बाद मिलेंगे। अगर आपने 10th में लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से पढ़ा है, सोशल स्टडीज़ यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी को आपने अच्छे से पढ़ा है, उसमें आपका इंटरेस्ट है, तो आप आर्ट्स की तरफ जा सकते हैं। 12th आर्ट्स के बाद में मास मीडिया के कोर्सेज हैं, लॉ के कोर्सेज हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उसी तरह से जो फॉरेन लैंग्वेज है, इंटरनेशनल रिलेशन है, और फाइन आर्ट्स के उसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आर्ट्स को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारे कोर्सेज 12th के बाद में, आर्ट्स के बाद में किए जा सकते हैं। लिहाजा आप अपने इंटरेस्ट और अपनी एबिलिटी के हिसाब से साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, इन तीनों में से किसी एक स्ट्रीम का चॉइस करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनमें से कोई स्ट्रीम को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है और बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं है। आप जो भी फील्ड में जाएं, जो भी स्ट्रीम का चॉइस करें, उसमें अगर आप बेहतर तरीके से करियर करेंगे और मालूमात हासिल करेंगे तो आप ज़रूर कामयाब होंगे। उम्मीद की ये वीडियो आपको थोड़ा सा पसंद आया होगा, इस एतबार से कि आपका करियर ऑप्शन जो साइंस और आर्ट्स और कॉमर्स को लेकर कंफ्यूजन था वो ज़रूर दूर हुआ होगा। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहे।